लोग भी हैं हमारे टॉप मोस्ट लीडर इधर उधर हो गए न कि सर टिके रहे और काफी नॉलेजेबल है। और सर DXN के पहले भी कुछ बिजनेस किए थे न कि तन धन से DX को उन्होंने भी किया वर्ल्ड में है वही बताएं कि मतलब इनका एक लग्जरी में टाइम हूँ कि लाइफ स्टाइल हूँ पूरी फैमिली है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए सर को इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। अरे सर। थैंक यू मातो जी। थैंक यू थैंक यू। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? ओके ओके। हाँ सर आ रहा है आ रहा है आ रहा है। और ओके गुड। मैं वीडियो चालू कर देता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग। तो मीटिंग की शुरुआत की जाए। हेलो। गुड मॉर्निंग गोविंद जी, शुरुआत करता हूँ। हेलो। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज रिप्लाई हाँ कीजिए। सर। हाँ हाँ। सर, स्टार्ट कीजिए। यस यस। ओके। तो एक्चुअली ये टॉपिक पहले एक बार हो चुका है। फिर भी जैसे गोविंद जी ने बोला कि कंज्यूमर पावर पे बात कीजिए, तो कंज्यूमर पावर पे भी बात करूंगा। और अभी फिलहाल जो 3 महीने का जो ऑफर चल रहा है वो भी कंज्यूमर को ही लेके है, तो उसको भी थोड़ा सा एंड में मैं थोड़ा सा कवर अप करूंगा। सो शुरुआत करते हैं मीटिंग। तो गुड मॉर्निंग। हो सकता है कि जो लोग पहले ही को सुने हैं तो आपको रिपीट हो जाएगा, लेकिन जैसे मुझे बोला गया तो फिर उसी को, क्या है ना, शोले एक बार देखा था, फिर से एक बार शोले देखने में उतना मजा आएगा कि नहीं आएगा आप पे डिपेंड करता है। सो शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक्चुअली ये वैसे देखा जाए तो कंज्यूमर पावर, ग्राहक शक्ति, एक बहुत ही गहरा टॉपिक। अगर समझा जाए और लोगों को समझने में अगर हम कामयाब हो जाए तो लोगों को बिजनेस में कन्वर्ट करने में हम माहिर बन जाएंगे। किसी को भी बिजनेस समझाने में आसान हो जाएगा, है ना। तो इसका पहले वाला भी वीडियो गोविंद जी के पास रिकॉर्डेड है, अगर चाहिए तो आप अपने पास ले सकते हैं, या जिनको भी ये बिजनेस समझाना है ये वीडियो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फिर से उसी टॉपिक को। तो दोस्तों टॉपिक का जो नाम है वो है खर्चे पे चर्चा। क्योंकि इस दुनिया में जो बच्चा पैदा हुआ वहां से लेके जो आदमी इस दुनिया से चला गया वहां तक हर इंसान करीबन रोज खर्चा करता है ना। तो ये खर्चे का कर हम करते क्या है, खर्चे का क्या किया जाए, तो उस पे चर्चा है। इसलिए इस टॉपिक का आज का जो नाम है वो, एक मिनट में जरा मेरा वीडियो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके। तो खर्चे पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि हर कोई खर्चा करता है और खर्चे ही करते रहते हैं। इनकम क्या बोलते हैं ना कि इनकम बंद हो सकती है लेकिन खर्चा कभी बंद नहीं हो सकता। गरीब हो या अमीर हो, हर आदमी का खर्चा कंपलसरी है। तो ये एक गहरा टॉपिक है, इसलिए कि इनकम बंद हो सकती है ये तो कोरोना ने दिखा दिया। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोरोना काल में हमने देखा कि इनकम लोगों की बंद हो रही थी, इनकम बंद हो गई। लेकिन खर्चा किसी का बंद नहीं हुआ, गरीब हो या अंबानी हो, हर किसी का खर्चा कंपलसरी था। तो क्यों ना हम अपने खर्चे को ही इनकम बना ले। ये एक बहुत सुंदर विचार है और यही हमें समझना है और ये समझाने में हमें एक्सपर्ट होना है मार्केट में। क्यों ना हम अपने खर्चे को ही इनकम बना ले, क्योंकि इनकम बंद हो सकती है लेकिन खर्चा कभी बंद नहीं हो सकता और खर्चा ही लोगों का बिजनेस है। तो एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि गरीब से लेकर अमीर तक हर इंसान की हर महीने का जो खर्चा है वो आपकी मजबूरी है।
वो आप बंद नहीं कर सकते। तो वो जो आपकी जो मजबूरी है दोस्तों, मेरे पास ये टॉपिक लिखा हुआ है, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। तो आपकी जो मजबूरी है, जो हर महीने का खर्चा है, ये आपकी मजबूरी, आपका खर्चा किसी और का बिज़नेस है दोस्तों। या क्या आप ये समझ पाए हैं? है ना? तो आपका खर्चा, आपकी मजबूरी अगर किसी और का बिज़नेस है, तो वही खर्चा, वही आपकी मजबूरी क्या आपका बिज़नेस नहीं हो सकता? सोचना नहीं चाहिए, ठीक है नहीं? क्या आपका खर्च आपका खुद का बिज़नेस नहीं हो सकता? दैट मीन्स देखिए, या किसी का शिकार बन रहे हैं या तो हम शिकारी बन सकते हैं। ये चॉइस हमारा है, ये हमारे हाथ में है। तो अगर हम शिकारी नहीं बन रहे हैं, तो किसी और की शिकार हम बन रहे हैं। कैसे? जिससे हम खरीदते हैं, वो शिकारी है, हम खरीदने वाले हैं, हम शिकार हैं। तो ये हमारा चॉइस है, हमारा ऑप्शन है, हम क्या बनना चाहते हैं? हम किसी के शिकार बनना चाहते हैं या हम खुद शिकार करना चाहते हैं, ठीक है? तो जैसे पिछली बार मैंने एक उदाहरण दिया था कि कंज्यूमर पावर को समझाने के लिए, तो 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। एक है मैंगो मैंगो ट्री, आम का पेड़। देखो दोस्तों, आम का पेड़ अगर हम दे सोचेंगे, तो आम का पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत सारे पत्ते होते हैं, उसको बहुत सारे आम लगे होते हैं। ये हमें दिखाई देता है, लेकिन ज़मीन के नीचे उस पेड़ की जो जड़ें गहराई में गई है, वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो होती है ये हमें पता है ना? अगर वो नहीं है तो वो पेड़ भी नहीं होगा। तो ज़मीन के नीचे गहराई में जो जड़ें गई है, वो जड़ों से ही पानी और पोषक तत्व पेड़ को मिलता है। मतलब पोषक तत्व और पानी ऊपर से नीचे आके आता है कि नीचे से ऊपर जाता है? ज़ाहिर है, नीचे से ही पोषक तत्व और पानी जो है पेड़ को जाता है। मतलब जड़ें है इसलिए पेड़ है और पेड़ है इसलिए उसको आम लगे हैं, उसके बहुत सारे फल हैं। तो ये अगर अब उस जड़ों को काट दिया जाए, तो आम का जो पेड़ है उसकी जड़ें अगर काट दी जाए तो क्या हो जाएगा? ना रहेगा पेड़, ना रहेंगे आम। मतलब जड़ों का महत्व है, हर चीज़ की जड़ होती है। तो ये हो गया मैंगो ट्री का उदाहरण मैंने आपको दिया। वैसे एक मतलब आम का पेड़, वैसे हम बोलेंगे बिज़नेस ट्री, धंधे का पेड़, बिज़नेस ट्री, वो भी वैसे फलता-फूलता है और उसको बहुत सारे बिज़नेस में पैसे कमाते हैं। तो बिज़नेस का पेड़ है, उसकी भी जड़ें हैं, उसकी जड़ें गहराई तक गई है और उसकी जड़ें है हम और आप, ग्राहक, खरीदने वाला। है ना? तो देखिए इस बिज़नेस ट्री को अगर हम देखेंगे, जैसे वहाँ पर पानी और पोषक तत्व तो नीचे से ऊपर जाता है। तो इस बिज़नेस ट्री को पैसा नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? मतलब अंबानी हमको भेजता है, टाटा बिरला हमको भेजता है कि हम उनको भेजते हैं? तो भले हम उनसे छोटे हैं, वो बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो अमीर हैं। हम भले गरीब होंगे या मध्यम वर्गीय होंगे, लेकिन पैसा वो हमें नहीं भेजते, पैसा हम उन्हें भेजते हैं। उनको अमीर बनाने वाले हम हैं। मतलब जड़ों का महत्व है, मतलब नीचे जो जड़ है वो है ग्राहक और ग्राहक ही इस दुनिया की बिज़नेस की आत्मा है। अगर ग्राहक नहीं होते तो कोई टाटा नहीं होता, कोई बिरला नहीं होता, कोई अंबानी नहीं होता। मतलब टाटा, बिरला, अंबानी को बनाने वाले हम और आप हैं, मतलब ग्राहक है। तो ये जो ग्राहक शक्ति जो है, ये बहुत मायने रखती है और वो आपके पास इस वक़्त मौजूद है। हमारे पास इस वक़्त मौजूद है, यही हमें लोगों को जाके समझाना है। समझ रहे हैं आप? तो आप ये सोचिए कि हम जब टाटा बिरला के जब हम नाम लेते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे! वो लोग तो बड़ा बिज़नेस है ना? टाटा, बिरला, अंबानी या कोई भी ऐसा और कोई भी व्यक्ति है, वो लोग बड़ा बिज़नेस है। यहाँ हम समझने में अब और समझाने में गलती करते हैं दोस्तों। वो लोग बड़ा बिज़नेस नहीं है, वो लोग बिज़नेसमैन है, बिज़नेस हम है उनके लिए, हम उनका बिज़नेस है। अभी आप अगर देखेंगे हमारा देश 100 करोड़, 150 करोड़ की लोग का देश है। आप पता होगा कि बिरला अंबानी जैसे जो हमारे भारतीय है, लेकिन भारत के बाहर से भी बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत में आना चाहती है या आ चुकी है या आ रही है, क्योंकि 150 करोड़ की लोक संख्या उनका बिजनेस है और वो लोग बिजनेसमैन। वैसे ही टाटा बिरला अंबानी बिजनेसमैन है या कोई भी बड़ा कंपनी बड़ा बिजनेसमैन है, बिजनेस हम है। और अगर हम बिजनेस है तो हम अपने बिजनेस के साथ क्या कर रहे हैं? क्या हमें इसके ऊपर सोचना नहीं चाहिए? ये एक बहुत ही गहरा विषय है। तो जैसे मैंने बोला कि क्या हमने इसके ऊपर सोचना नहीं चाहिए, तो हम कभी सोचते ही नहीं इसके ऊपर। क्योंकि जैसे इंसान पैदा होता है, पैदा होने से लेके मरते दम तक इंसान दोस्तों साँस लेते रहता है। लेकिन वो साँस ले रहा है इस बात का एहसास उसको नहीं होता।
अगर उस व्यक्ति को पानी में ऐसा दबा के रख दिया जाए, तब उसको एहसास होगा, अरे सांस चाहिए नहीं तो मर जाऊंगा, है ना? तो पैदा होने से लेके मरते दम तक सांस लेते रहता है, उसको पता ही नहीं कि मैं सांस ले रहा हूँ। वैसे ही इंसान पैदा होने से लेके मरते दम तक खरीदते रहता है, कुछ न कुछ परचेज़ करते रहता है, जीवन भर परचेज़ करता रहता है, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं कि मैं परचेज़िंग कर रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, मेरे पास ग्राहक शक्ति है, मेरे पास परचेज़िंग पावर है, इस बात का उसको बिल्कुल से एहसास नहीं होता। बोलते हैं ना, हम बेहोशी में जी रहे हैं, है ना? आँख वाले अंधे हैं हम लोग। तो दोस्तों, परचेज़िंग एक बहुत बड़ी पावर है, मतलब हमारे हाथ में एक इतनी बड़ी पावर है जिसने किसी को टाटा बिरला अंबानी बना दिया। इतनी बड़ी पावर को लेके हम उसको उसके साथ कर क्या रहे हैं? तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी पावर हम लेके चल रहे हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्राहक इस देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। एक मुंबई में एक ग्राहक संस्था चलती है, ग्राहक संगठना चलती है। उनके मैगज़ीन निकलते हैं, उनके कैलेंडर निकलते हैं, मेरे पास वो है। उसमें लिखा लिखा है उन्होंने कि ग्राहक इस देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। मतलब आप, हर व्यक्ति खरीदने वाला, हर ग्राहक इस देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। वो देश की अर्थव्यवस्था चलाता है, वो शेयर मार्केट चलाता है, वो टाटा बिरला अंबानी को चलाता है, लेकिन खुद को नहीं चलाता। किसी ग्राहक शक्ति को लेके खुद को नहीं चला पाता, है ना? तो इसी पे हमको सोचना है। तो इस शक्ति को हम बर्बाद कर रहे हैं, हमको हम कुछ नहीं कर रहे। उदाहरण जैसे मैंने पिछली बार आपको दिया था कि घर में एक आपका नल, पानी का नल लगा है और अगर उससे पानी बह रहा है, वो लीक हो रहा है, तो आप क्या करोगे? किसी प्लम्बर को बुला के बोलोगे भाई ज़रा लीकेज बंद कर दो, या वो नल को बदल के वो लीकेज बंद कर दोगे। लेकिन जन्म से लेके आज तक, अभी आप बोलोगे हम तो डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर है, हम तो नहीं, हमें भी ये समझना, किसी को समझाने से पहले हमें समझना ज़रूरी। तो हमें ये समझ के हमें समझाने में माहिर होना है मार्केट में जाके, तो आसानी से लोग ये नहीं बोलेंगे आपके प्रोडक्ट महँगे हैं, ऐसा है, वैसा है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। उनको पता जब चल जाएगा, अरे हम क्या चीज़ बर्बाद कर रहे हैं जीवन भर, हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, यही समझाने में तो ये जो लीकेज हो रहा है ग्राहक शक्ति का हर घर में, हर व्यक्ति का, उसको बंद करना है, उसको पूछना है क्या ये लीकेज आप बंद करना चाहते हो? है ना? उनको एक सवाल करना है, इस ग्राहक शक्ति को आप यूज़ करना चाहते हो या लूज़ करना? लूज़ करना मतलब बेकार करना, बर्बाद करना। इस ग्राहक शक्ति को आप यूज़ करना चाहोगे कि लूज़ करना चाहोगे? सही बात है दोस्तों। तो यही उनको आपको ये सवाल करना है और इस सवाल पे जैसे शोएब अख्तर बॉलिंग करता है तो सामने वाला का बोल्ड कर देता है ना, वैसे आप सामने वाला का बोल्ड कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला कि एक चीज़ है जिसको हम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सोचेंगे, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भारत पार्टी के, वो एक बहुत ही बेहतरीन नेता है और इस देश के, अभी देखिए विपक्ष के नेता भी उनको बहुत मानते हैं। देखिए ये यहाँ पर राजनीति या पॉलिटिक्स मत लाइए, मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि नितिन गडकरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, बहुत सारे रोड उन्होंने बनाए, बहुत सारे ब्रिज उन्होंने बनाए, वो किसी भी चीज़ को ठान लेते हैं, मीटिंग चल रहा है, सबका खत्म हो जाए, फिर से जुड़ जाइए और चिंता मत कीजिए, मैं बहुत लंबा समय नहीं खींचने वाला हूँ। भले आप फिर से जुड़ेंगे तो 5-7 मिनट में मैं मेरा मीटिंग कवर कर दूँगा, चिंता मत करिए। ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो माननीय नितिन गडकरी जी का मैं आपको उदाहरण आपको क्यों देना चाहता हूँ, यही समझने के लिए कि हम ऐसी बेकार-बेकार चीज़, मतलब इतनी चीज़ को हम बर्बाद करते हैं और नितिन गडकरी जी ने ऐसी बेकार-बेकार चीज़ों से क्या बनाया, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछली बार भी मैंने दिया था। यूट्यूब पे मैंने उनका एक वीडियो देखा था और ये तो यूट्यूब पे है, कोई भी ढूँढ सकता है। उन्होंने बताया कि वहाँ जहाँ महाराष्ट्र से, नागपुर से है वो, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर नागपुर में उन्होंने जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ या प्लास्टिक का कोई भी सामान, जिसको बाद में हम फेंक देते हैं, है ना? वो रोड के किनारे इधर-उधर ज़मीन में, नालों में घूमते रहता है, या तो वो कभी सालों-साल, करोड़ों साल तक वो पेरिशेबल नहीं होता, मतलब वो मट्टी नहीं होती उसकी। ऐसे चीज़ों से प्लास्टिक जमा करके उन्होंने वहाँ पर नागपुर में, उन्होंने अपना खुद बताया है, मैं तो जाके देखा नहीं नागपुर में, प्लास्टिक से उन्होंने रोड बनाए। देखिए सोचने वाली बात। डामर जो टार बोलते हैं ना, उससे रोड बनता है, कंक्रीट से रोड बनते हैं।
लेकिन उन्होंने प्लास्टिक से रोड बनाए और यहाँ यहीं पर नहीं रुके वो, वहाँ पर नागपुर म्युनिसिपैलिटी वहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट बाथरूम मतलब यूरिन करने के लिए, पेशाब के लिए, टॉयलेट के लिए, टट्टी के लिए लोग जाते हैं। वहाँ का पानी जो वेस्ट है, जो वेस्ट वाटर है, उस वो पानी को स्टॉक करके उसमें से उन्होंने गैस बनाया और नागपुर म्युनिसिपैलिटी को उन्होंने बेचा और 1 साल का 500 करोड़ रुपए की आमदनी उन्होंने बनाई। क्या चीज़ से? यूरिन और टॉयलेट टट्टी से उन्होंने बनाई। मतलब जो चीज़ बेकार हो रही थी, बेकार चीज़ को उन्होंने बेहतर चीज़ में कन्वर्ट किया। तो क्या हम अपनी परचेसिंग पावर को, ग्राहक शक्ति को, खुद को अमीर बनाने में कन्वर्ट नहीं कर सकते? दोस्तों यही आपको समझना है और यही समझाने में आपको एक्सपर्ट होना है। इस चीज़ को मार्केट में जाके आप बताइए। यही आइडिया हमें क्या प्रोडक्ट बेच थोड़ी ना बेचना है। हमें आइडिया बेचना है, आइडिया सेलिंग का ये बिज़नेस है। आपने रामायण में सुना होगा कि सुग्रीव जो थे वहाँ पर, तो उन्होंने हनुमान जी को जब सीता माता का को ढूँढना था राम जी के लिए, तो लंका में जाना था, श्रीलंका में। तो सुग्रीव जी ने बोला उनको कि भाई आप उड़ सकते हो। वो किसी ऋषि मुनि ने श्राप दिया था हनुमान जी को, क्योंकि आपकी उड़ने की जो शक्ति है, वो आप भूल जाएँगे। लेकिन सुग्रीव जी ने उनको याद दिलाया कि आपके अंदर वो क्षमता है, असीम क्षमता है कि आप उड़ सकते हो। ऐसे हर ग्राहक को हमें जाके उनकी ग्राहक शक्ति का याद दिलाना है, उनको समझाना है कि आप भी इसमें उड़ सकते हो दोस्तों, है ना? और रही बात, लोग बोलेंगे अरे ऐसा तो हम हमारे पड़ोस में सामान मिलता है, हम इधर से सुपरमार्केट से लाते हैं, डीमार्ट से लाते हैं, बिग बाजार से लाते हैं या कहीं से भी लाते हैं, उधर तो हमको मिल जाता है। बोला भाई अगर मिलता है तो वहां से आपने जन्म से लेके आज तक आपके दादा परदादा ने खरीदा, जरा जाके एक बार पूछ लीजिए कि हमने खरीदा, हमारे पिताजी ने खरीदा, दादा परदादा जी ने खरीदा, क्या हम हमारा और हमारे बाल बच्चों की सिक्योरिटी की गारंटी आप लोगे? क्या हमें मुश्किल में आप कभी काम में आएँगे? तो बोलेंगे भैया कल से हमारे पास नहीं आना। तो जिनको आपने सालों-साल पीढ़ी दर पीढ़ी बिज़नेस दिया तो आपको अच्छा नहीं कर उस दुकान में, तो फिर आप उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप अपने बारे में सोचिए, है ना? दोस्तों शायद अभी लोग ऐसा बोलते ठीक है आपका फिर आपका सामान बताइए, प्रोडक्ट बताइए, फिर वो देखेंगे प्राइस देखेंगे, एमआरपी देखेंगे, अरे बाप रे! इतना महँगा है, ऐसा है, वैसा है। भई देखो यहाँ से नहीं खरीदना महँगा पड़ रहा है आपको, उनको ये समझाना है। सालों-साल खरीदा, वहाँ से क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला, ना सिक्योरिटी, ना इनकम, ना कुछ, ना स्वास्थ्य, ना कुछ नहीं मिला। यहाँ से नहीं खरीदना महँगा पड़ेगा। दूसरी बात है, हमारे जो प्रोडक्ट है उनको समझाना है, उनको डेमो दिखाना है। चाय है, कॉफ़ी है, साबुन है, पेस्ट है, उनको बना के पिलाना है। ये स उनको उसके फ़ायदे समझाने हैं, उनको ये बताना है, ये यूनिक प्रोडक्ट है। यूनिक ऐसे प्रोडक्ट ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट है। अभी हमारा जो ब्यूटी किट एलोवेरा का जो लॉन्च हुआ है, ये तो मलेशिया से इम्पोर्टेड है। आप ये प्रोडक्ट लोगों को बताइए, बेहतरीन प्रोडक्ट है। पूरा ब किट जो है 2 ढाई हज़ार में पूरा किट आ जाता है। इससे भी बहुत महँगे-महँगे प्रोडक्ट है, तो ये तो इम्पोर्टेड है। तो इस प्रकार के यूनिक प्रोडक्ट हमारे पास है, उनके फ़ायदे लोगों मेन तो फ़ायदे समझाने हैं, ये करने से क्या होगा? तो बाद में लोगों को हमें ये समझाना है दोस्तों कि आपने 3 पीढ़ी आप और आपके पिताजी और आपके दादाजी 3 पीढ़ी ने कहीं से आपने सामान खरीदा, आपको कुछ नहीं मिला, यहाँ से आप 3 साल खरीदिए। क्या बताना उनको? यहाँ से आप 3 साल खरीदिए, 3 साल के बाद 3 साल में जितना खर्चा आपका होगा डीएक्सएन में, वो जितना खर्चा होगा उसको टोटल मारिए, उतनी टोटल की महीने की इनकम आपको डीएक्सएन से आ सकती है, अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो, सिस्टम फॉलो करेंगे तो। ये वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए सिस्टम कंपनी समझाती है, अपलाइन समझाता है, आरवीसी समझाते हैं। जो लोग सिस्टम फॉलो करते हैं, वही लोग सफल बनते हैं। तो ये जुड़ने के बाद इसका सिस्टम समझना और सिस्टम को फॉलो करना ज़रूरी है। तो 3 पीढ़ियों ने जो खरीदने के बाद कुछ नहीं हुआ, मात्र 3 साल यहाँ से खरीदी है और यही मैसेज आप मार्केट में प्रॉपर दीजिए और जो सिस्टम है उसको समझिए और फॉलो कीजिए। तो 3 साल का टोटल जितना खर्चा है, उतनी हर महीने की आमदनी डीएक्सएन से हो सकती है, डेफ़िनेटली वो भी लोग ले रहे हैं, है ना? तो अभी आप ये बताइए क्या महँगा है? यहाँ से खरीदना महँगा पड़ेगा कि नहीं खरीदना महँगा पड़ेगा?
बात है, स्वास्थ्य फायदे है ही है। तो वही है कि जैसे ग्राहक ग्राहक एक-एक मोती को जमा करके उसकी माला बनानी है ना? नेटवर्क बना है। तो यही है, मोती बिखरे पड़े हैं मार्केट में, बाजार में, दुनिया में जाओ बहुत सारे ग्राहक हैं, बहुत सारी मोती है, लेकिन उसकी किसी ने माला नहीं बनाई। हमारा काम है उसकी एक माला पिरोना है, माला बनानी है। यही काम हमको करना है। तो डीएन क्या करती है, यूज़र को दोस्तों पार्टनरशिप देती है, खरीदने वाले को एक ज़बरदस्त मौका मिलता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यूज़र को हमने रजिस्टर यूज़र बनाना है। मतलब यूज़र तो हर आदमी है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कहीं हुआ नहीं। क्योंकि यहाँ पर जब वो रजिस्टर करेगा तो उसको एक नंबर मिलता है और नंबर की बहुत वैल्यू है। जैसे कि हमारे पास मोबाइल नंबर है, हमारे पास पैन कार्ड नंबर है, हमारे पास आधार कार्ड नंबर है। लेकिन क्या हमारे पास ग्राहक नंबर है, कंज़्यूमर नंबर हमारे पास है? वो बिल्कुल नहीं है। वो पहले लेना है और एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी के साथ, अच्छी सिक्योर कंपनी के साथ लेना है। अभी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आज बात नहीं करूँगा, आज वो टॉपिक नहीं है, समय सीमा कम है। तो वैसे ही हमें एक नंबर लेना है, ठीक है? अभी जैसे यहाँ पर श्यामलाल जी जुड़े हैं, उनका नाम है श्यामलाल जी, गोविंद जी जुड़े हैं, उनका नाम है गोविंद, मेरा नाम हरीश चौधरी है। तो हमें एक पहचान दी गई, श्यामलाल महातो, गोविंद महातो, हरीश चौधरी, एक पहचान दी गई, लेकिन एक ग्राहक के तौर पे हमें बाजार में हमारी कोई पहचान नहीं। तो डीएक्सएन हमें एक पहचान देगी, हमें एक नंबर, इसीलिए मैं यहाँ से नंबर लेना। और दूसरी बात है कि हमारी जो आदत है खरीदने की, इंसान आदत से बना होता है ना? पानी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई क्या-क्या लेता है, हर बहुत सारे, कोई मिठाई बहुत खाता है, ऐसी बहुत सारी आदतें होती हैं। वैसे ही खरीदना भी हमारी एक आदत है। तो ये जो अनप्रोडक्टिव आदत हैबिट जो हमारी है, खरीदने की अनप्रोडक्टिव हैबिट, इस हैबिट बनाना है, मार्केट में लोगों को यही बताना है। आपकी जो परचेसिंग जो हैबिट है, ये अनप्रोडक्टिव है, क्या आप इसको प्रोडक्टिव बनाना चाहेंगे? यही हमको लोगों को समझाना है। और अभी ये इस मीटिंग में श्यामलाल मांझी जुड़े हैं। है कहाँ से? झारखंड से। अभी हमारे यहाँ रहते हैं पालघर में। क्यों? जैसे मैंने बोला, पैसा कमाने के लिए लोग गाँव, परिवार, राज्य और देश छोड़ते हैं। महात्मा जी ने गोड्डा छोड़ दिया, झारखंड छोड़ दिया पैसा बनाने के लिए। एक मज़ाक की बात है, सीरियसली मत लीजिएगा। मैं लोगों की बात करता हूँ। कोई दुबई जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई बिहार से चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, कहाँ-कहाँ जाता है, पुणे जाता है कोई। तो लोगों को बोलना कि आप इतना सब चीज़ छोड़ते हैं पैसा कमाने के लिए, क्या आप अपना पुराना प्रोडक्ट, पुराना दुकान, पुराना सुपरमार्केट नहीं छोड़ सकते? तो दोस्तों, मैं समय देख रहा हूँ कितना हो रहा है। तो दोस्तों, डेफ़िनिटली छोड़ सकते हैं। किस प्रकार से ये कंज्यूमर पावर जो है, हमें इसको इस्तेमाल करना है, इसको बर्बाद नहीं करना है और हमें ईमानदार ग्राहक बन के हमें ईमानदार ग्राहक बनाने हैं और हमें नंबर लेना है और नंबर देना है। तो अभी मैं आता हूँ दोस्तों अगले टॉपिक पे, क्योंकि कंज्यूमर पावर अभी जो प्रमोशन चल रहा है, या रफीक जी जो हमारे कंट्री मैनेजर है, वो भी जो कंज्यूमर की बात कर रही है, दोनों का एक दूसरे के साथ में रिश्ता है। तो इस दुनिया के बिजनेस का आ- आत्मा वो है कंज्यूमर, और अभी में आत्मा पकड़नी है मार्केट का। आज तक हम ये आत्मा नहीं पकड़ रहे थे, है कि नहीं? तो हर बिजनेस करने वाले को मार्केट के आत्मा तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि रफीक जी बताते हैं आपको रियल यूजर बनना है ना? कंपनी क्या बताती है? रियल यूजर बनना मतलब ईमानदारी से सारे प्रोडक्ट यूज करना। फिर रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना मतलब 20 ग्राहक हमारे पास होने चाहिए, मतलब 20 आत्माएं हमें जमा करनी है हमारे पास। मेरे पास 53 कंज्यूमर है दोस्तों, और मैंने ठान लिया मैं 108 मनियों की माला होती है ना, जाप माला, 108 ग्राहक मैं बनाऊंगा, श्यामलाल महातो जी जानते हैं, है ना? इतना मैं बनाऊंगा तो मेरे पीवी जो है ऑटोमेटिक होगा। ये जो 18,000 करके लैपटॉप बैग और ट्रॉली बैग ये सब मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास कंज्यूमर है, पीवी तो वैसे भी ऑटोमेटिक बनने वाले। तो हमें रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है ना? 20 आत्मा हमें जमा करनी है और उन्हीं 20 आत्माओं को ग्राहक होने का महत्व समझाना है कि आप ग्राहक हो, तो ग्राहक शक्ति का आप इस्तेमाल करोगे या बर्बाद करोगे। तो फिर उनको ये समझाना है और उनको एक नंबर देके फिर उनको भी बताना है कि आप रियल यूजर बनिए और फिर बनिए आप भी। फिर ये जो आपके 20 आत्मा आप जमा करोगे, उनको भी आप ये सेम डुप्लीकेशन करते जाना है। इस प्रकार से दोस्त, इस प्रक्रिया में हमें रहना है। तो मेन बात क्या है, हमें फील्ड में रहना है।
हमारे पास प्रोडक्ट चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए और हमें फील्ड में रहना चाहिए। ग्राहक के लिए अलग जाना, जॉइनिंग के लिए अलग जाना ऐसी बात नहीं है। मेन बात क्या है, फील्ड में जाना। फील्ड वर्क मेन है, लेकिन साथ में प्रोडक्ट चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है। अभी जो प्रोडक्ट का किट जो लॉन्च हुआ है, ब्यूटी किट, चार चारों प्रोडक्ट का किट, देखिए लोगों को स्वास्थ्य से ज़्यादा ब्यूटी में इंटरेस्ट होता है। और अभी ये प्रोडक्ट जो आया है ना, ब्यूटी किट, लड़कियां, महिलाएं और यंग लड़के, इनको आप ये किट दिखाइए और बहुत सारे लोग ऐसे ही इस प्रकार के प्रोडक्ट लेडीज और लड़कियां खरीदती रहती है। आप एक बहुत लड़कियों का, लेडीज का बहुत अच्छा टीम इस प्रोडक्ट को लेके बना सकते हैं और उनको बोलिए ब्यूटी किट है और इसके साथ में बिजनेस भी है। तो इस तरीके से आप अभी काम करिएगा। तो फील्ड वर्क मेन है और कंपनी मैनेजमेंट या रफीक जी जैसे बताते हैं 3-20-5। अच्छा, 10 मिनट में खत्म होगा, ओके, तो 10 मिनट में मैं कवर करूंगा। तो 3-20-5, 3 महीने में 20 कस्टमर, 5,000 पीवी। अभी 3,000 पर्सनल पीवी तो मार्केटिंग प्लान का हिस्सा बन गया दोस्त। तो अभी उसको समझाना नहीं, पहले प्रमोट करते थे 3,000 पीवी करो, प्रमोट क्या होता, अभी मार्केटिंग प्लान का हिस्सा बन गया। अभी अगर आप 5,000 पीवी करते हो तो आप, हाँ कि हाँ मैंने कुछ खास किया, तो प्रमोट क्या करना है, 5,000 पीवी। तो एक्चुअली 5,000 पीवी भी प्रमोट नहीं करना है। 3 महीने में अगर पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है तो भी या नया जुड़ता है तो भी, 3 महीने में 20 ग्राहक, 20 आत्मा, 20 कंज्यूमर हमारे पास होने चाहिए। हमें रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और 3 महीने में 20 ग्राहक अगर बनते हैं तो पीवी ऑटोमेटिकली 5,000 या उससे ज्यादा बनेगा ही बनेगा। रिटेल प्रॉफिट लेने की आदत डालिए। शेर के मुंह में खून लग गया, बाद में वो शिकार करते रहता है। वैसे ही अगर रिटेल प्रॉफिट जेब में आने लगा तो हमें काम करने का मोटिवेशन और मजा और आते रहता है। मैं तो लेता हूँ, मैं किसी से रिटेल प्रॉफिट छोड़ता नहीं, है ना। तो ये हो गई। और ये जो जैसे कि 3,000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजीपीवी का जो अभी कंसेप्ट कंपनी जो चला रही है, प्रमोट कर रही है। और अभी आज जो आया है ब्रोशर, कंपनी ने जो भेजा है कि 10,000 पीवी, 15,000 पीवी, 20,000 पीवी, फिर उसके ऊपर कंपनी ने जो ट्रॉफी, कैप वगैरह ये सारी जो चीजें रखी है, हमको इसको इस ये 3 महीने का जो ऑफर कंपनी जो लेके आई है, लैपटॉप बैग और ट्रॉली बैग, ये ऑफर के लिए काम नहीं करना है, हमें अपने फ्यूचर के लिए काम करना है ना। हमें अपने फ्यूचर के लिए हमें हाँ, यस, ये देखिए ये आया हुआ है देखिए, है ना? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हमें एक चरित्र हमारा हमें ऐसा बनाना है दोस्तों, हमारा चरित्र हमें ऐसा बनाना है कि आगे चलकर ऑटोमैटिकली 5,000 पीवी हमारा होते रहे। आगे चलकर ऑटोमैटिकली जो 20,000 पीजीपीवी हमारे जो है वो ऑटोमैटिकली होते रहे, ऐसा ये होना चाहिए। और इस आदत में हमें आना है, इस चरित्र में हमें आना है, इसलिए ये ऑफर दी जा रही है। तो 3 महीने में हमें ऑफर को अचीव करने के बाद अपने जेब से पैसा डाल के प्रोडक्ट को डंप करके ऑफर अचीव करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमें परमानेंट सिक्योरिटी, परमानेंट इनकम के लिए बिजनेस करना है। परमानेंट बिजनेस, परमानेंट कंज्यूमर हमारे पास चाहिए। आजकल मार्केट में गाड़ियां, टू व्हीलर, फोर व्हीलर ऑटोमेटिक आ रही है, वैसे हमारा पीवी, हमारा बिजनेस और हमारा इनकम ऑटोमेटिक होना चाहिए। इसीलिए हमें 20 आत्माएं जमा करनी है, मतलब 20 कंज्यूमर हमारे पास चाहिए ही चाहिए। और साइड में भी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर जो रहेंगे, उनको भी ये बताना है कि 20 कंज्यूमर चाहिए और न्यू फ्रंटलाइन हमें दोस्तों ज्वाइन करना है। तो पिछली बार जब सातगारे जी ने भी एक मीटिंग आपने अटेंड किया होगा, उन्होंने बताया था स्टार रीजन के पास कम से कम 10 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे चाहिए जो जिनके पास 20 कंज्यूमर है। रूबी के पास कम से कम 30 ऐसे लोग चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर जिनके पास 20 कंज्यूमर है। और डायमंड के पास कम से कम 50 लोग ऐसे चाहिए जिनके पास 20 कंज्यूमर है। जिसके पास 20 कंज्यूमर है, 5,000 पीवी ऑटोमेटिक होगा। स्टार एलियन का 50,000 पीवी होगा। स्टार रूबी का 1.5 लाख पीवी होगा। और इनका तो 2.5 लाख पीवी डायमंड का होगा। अगर इतना भी नहीं आपके पास लोग है, कम भी है, लेकिन देखिए बहुत बड़ी टीम है और कम पीवी है, इससे अच्छा थोड़ी छोटी टीम है लेकिन पीवी बहुत ज्यादा है और इनकम बहुत ज्यादा है। ये बात पे आप ध्यान में रखिए, क्योंकि 20% लोग 80% बिजनेस लेते हैं और 80% लोग मात्र 20% जो 80% लाभ वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन पे ध्यान देना है। इसलिए पहले हमें खुद करना है कि ये हमें 20 कंज्यूमर हमें लाने हैं और 5,000 पीवी हमें करके दिखाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से काम कीजिए, आने वाले 6 महीने में आपका
जो बिजनेस की जो पोजीशन है, आपकी इनकम की जो पोजीशन है, वो बहुत स्ट्रांग आपको लेके जानी है ना? और इसी तरीके से हमें आगे जाना है। सो रियल कंज्यूमर, रियल डिस्ट्रीब्यूटर, रियल नेटवर्कर, ये हमें बनना है और आने वाले 6 महीने में कम से कम नए 12 फ्रंटलाइन आपको जुड़ के उनके माध्यम से आपको आने वाले समय में महीने की जो अभी अगर 6 महीने में आप अगर आने वाले समय में आपके टीम से अगर 100 लोग हर किसी ने आने वाले 6 महीने में 12 नए फ्रंटलाइन ज्वाइन करने हैं, ये माइंडसेट हमें चाहिए। तो 20,000 पीजी-पीवी भी होगा, 3,000 5,000 पीवी आपका होगा और इसका डुप्लीकेशन होगा। तो आने वाले समय में आपके पास 100 लोग अगर 5,000 पीवी करते हैं, तो 5 लाख पीवी मतलब 6 लाख एसवी बनेगा। तो महीने की आपकी आमदनी जो है 1 लाख रुपए की आमदनी आपकी दोस्तों बनेगी। तो कंज्यूमर पावर हमने समझ ली, लेकिन क्या हम कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं और उस कंज्यूमर को कंज्यूमर पावर समझा के बिजनेस में ला रहे हैं? और ये जो कल्चर है कि हर किसी के ऑटोमेटिक गाड़ी ऑटोमेटिक आ गई, हमारा इनकम ऑटोमेटिक होना चाहिए, पैसा डाल के इधर उधर से कैसे वैसे करके आप ऑफर अचीव मत कीजिए, आप रियली रियल बिजनेस कीजिए इस तरीके से। तो आने वाले 3 महीने में 6 महीने में हम हकीकत में एक बड़ा एक रियल नेटवर्क, रियल बिजनेस और रियल इनकम हम बनाए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर रुकता हूँ और कुछ समय होगा तो अभी मीटिंग को आप कंक्लूड कीजिए, मैं गोविंद जी को बोलता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको कुछ अच्छा देने का प्रयास किया और आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।